जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। जम्मू में बीजेपी प्रभारी तरुण चुग की अध्यक्षता में यह बैठक सुबह 10 बजे होगी, जिसमें राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। निर्मल सिंह, रविंदर रैना, सत शर्मा के नाम उम्मीदवारों के रेस में आगे चल रहे हैं। तो आज बीजेपी की अहम बैठक जम्मू कश्मीर में होने वाली है और बीजेपी कोर ग्रुप की यह बैठक है जो होगी 10 बजे। बीजेपी कोर ग्रुप की यह अहम बैठक होने वाली है और आपको बताते चलें कि इस कोर ग्रुप की मीटिंग में जो सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है वो राज्यसभा की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव है, जिस पर एक तरह से उम्मीदवारों के नामों पर भी मंथन हो सकता है। और आपको बताते चलें कि इस बैठक पर सबकी निगाहें एक तरह से टिकी होंगी। अजय जी, 4 वैकेंट सीट्स के लिए इलेक्शंस होने हैं कई टाइम के बाद। अब ये तकरीबन 4 साल के बाद, 4 से ज्यादा साल के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। बीजेपी इन इलेक्शन को किस तरह से ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी इसका स्वागत करती है कि ताकि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी रहेगी। इस प्रकार के कदम का इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं और मानते हैं कि जल्दी ही हमारे यहाँ से भी कैंडिडेट्स जाकर जम्मू कश्मीर के बारे में राज्यसभा में अपना स्टैंड रखेंगे, जम्मू कश्मीर के हितों की बात करेंगे। अगर हम इलेक्शन की बात करें तो जो समीकरण है वो कह रहे हैं कि 3 सीट्स जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीत सकती है, 1 सीट पर आप आ सकते हैं, ऐसा जो इस वक्त गणित है। तो इस समीकरण को क्या आप चेंज करेंगे? देखिए, ये ऐसा मसला है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें सिर्फ मेंबर्स की बात है, नंबर की बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में है चाहे जम्मू कश्मीर में है, इस सारी सिचुएशन को समझते हुए जो भी अपनी रणनीति है उसको मीडिया में तो पहले नहीं बोलेंगे, इसको तो मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी एक रणनीति पर निश्चित रूप से काम कर रही है और इंश्योर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का भी प्रतिनिधित्व राज्यसभा में रहे। मैं दोबारा इसको पूछता हूं क्योंकि 1 सीट पे तो आप जीत सकते हैं, जो अगली 3 सीटें हैं उसमें से एक और सीट पर अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको क्रॉस वोटिंग पे डिपेंड करना होना पड़ेगा। क्या आपके पास उतना बहुमत रहेगा दूसरी सीट जीतने? देखिए, मैंने ये फिर कहा कि ये शीर्ष नेतृत्व पर रहता है कि वो किस प्रकार से समीकरण को देखते हैं और किस प्रकार से नंबर्स को मैनेज करते हैं, इस सारी चीज को। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास को, लोगों के उसको जीतने कर अपने आगे बढ़ने का प्रयास करती है। हम कहेंगे लोगों को कि भाई आप एक जो जम्मू कश्मीर के हित में बात हो उसको ध्यान में रखकर वोटिंग करेंगे, लेकिन ये सारा चीज जो इसको देखने वाला काम है, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे जम्मू में हो, वो जम्मू कश्मीर का नेतृत्व हो, वो इसको देखता है। इसलिए जब ही समय आएगा, जो कहते हैं ना कि जैसे व्हेन द ब्रिज कम्स वी विल क्रॉस इट, वो देखेंगे और सबके सामने भी वो विषय आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक में एक कफ सिरप सवालों के घेरे में है। आरोप है कि कफ सिरप की वजह से कई बच्चों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में संदिग्ध कफ सिरप से अब तक 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हुई है, जबकि राजस्थान में 3 बच्चों की जान जा चुकी है। वहीं नागपुर में अभी भी मध्य प्रदेश के कई बच्चों का इलाज चल रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनी को क्लीन चिट दे दी है। सरकार ने जो जांच कराई है उसके मुताबिक कफ सिरप में सॉल्ट यानी रसायन तय मानक के मुताबिक मिले हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बच्चों की मौत कैसे हुई। इस बीच इस दवा को बनाने वाली कंपनी का पिछले रिकॉर्ड भी सामने आए हैं, जब खुद सरकार ने इस कंपनी की कई दवाइयों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जो दवाइयाँ जो जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर ये हमारे डिपार्टमेंट के दायरे से बाहर है। दरअसल कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। 2 साल से कम के बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह दी है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को बहुत सोच समझकर और सीमित रूप में दवा देने की सलाह दी गई है।
तो कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है। 2 साल से कम से बच्चों को खांसी की दवा न देने की सलाह दी है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को बहुत सोच समझकर और सीमित रूप में यह सिरप देने की सलाह दी गई है और बाकायदा इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 12 बच्चों की जान चली गई है, ऐसे में अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है और इस एडवाइजरी में यह भी बताया गया है कि किस आयु में बच्चों को कितनी दवा दी जानी चाहिए या दवा देने में किस तरह से एहतियात बरता जाना चाहिए, क्योंकि कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाकायदा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 2 साल से कम के बच्चों को दवा न दें, यानी खांसी की दवा न दी जाए। 5 साल से बड़े बच्चों को सीमित रूप में दवा दी जानी चाहिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि एमपी राजस्थान में कफ सिरप से 12 बच्चों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आनन फानन में एडवाइजरी जारी की है और इसमें बताया गया है कि कफ सिरप से किस तरह से परहेज करना है या किस तरह से कितनी मात्रा में यह दवा देनी है और किस तरह से अपनी तरफ से दवा देने से दरअसल बचना है, यानी 2 साल से कम बच्चों को दवा न दें। इसके अलावा 5 साल से बड़े बच्चों को सीमित रूप में यह दवा दें। यानी अब एक एडवाइजरी जारी की गई है, बगैर किसी सलाह के या डॉक्टर के मशवरे के आप अपने घर पर रखी हुई कोई भी दवा बच्चों को न दें, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत हुई है, इसके बाद इस पर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो तमाम बड़ी खबरों